गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो बिफोर स्टार्टिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर जानने से पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल is attached to some neutral molecule or simple anion. So basically क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हमारा मेटल होता है, मेटल इस अटैच होता है वो किससे, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या तो सिंपल एनायन से। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली एम हमारा हो गया जैसे यहाँ पे मेटल, और ये एल हो गया हमारा कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कोई सिंपल एनायन। इसको हम लोग एल से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग इसको क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं। तो मेटल लीगेंड के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। सो हेयर एम इज द मेटल एंड एल इज द लीगेंड, जो कि आपका न्यूट्रल भी हो सकता है या तो एनायन के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, अब हम लोग किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NH3 का होल 6 एंड Cl3। सो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, ये हमारा मेटल है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज CMA। ओके, और लीगेंड यहाँ पे कौन सा है, लीगेंड यहाँ पे NH3 हम लोगों ने यूज किया है। सो दिस इज द लीगेंड। और जितना भी पार्ट ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेट आई एम टेलिंग, हाँ, जितना भी पार्ट ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो भी पार्ट इसके बाहर होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। सो अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स का, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका अगर हम लोग आयनाइजेशन करवाएंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा, ये CONH3 का होल 6 + 3 एंड प्लस Cl माइनस। ओके, तो क्या हुआ, हम लोगों को आयनाइज जब हुआ तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर अलग अलग हो गया ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर आयनाइज होके अलग अलग हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग पहले कुछ रूल्स देखेंगे। तो पहला रूल क्या है, इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्सेस द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। जब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैटायनिक पार्ट को नाम देंगे और उसके बाद रिमेनिंग एनायनिक पार्ट का नेम करेंगे। जब अभी आगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे देन वी विल डिस्कस फर्दर। और ऐसे ही रूल नंबर 2 क्या है हमारा, इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ligands आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इस रूल में क्या है, जब हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करेंगे, मीन्स जो भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले नेम करेंगे लीगेंड को, उसके बाद हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। ओके, सो वही लिखा है, नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ligands are named first followed by the name of central metal atom. Okay, now coming to the next rule. Now the rule number 3 is naming of ligands. ligands की नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा लीगेंड है। अगर कोई नेगेटिव लीगेंड है तो उसकी नेम हम लोग कैसे करेंगे नेमिंग, जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, एमाइड है, जो भी लीगेंड्स जिनके नेम आइड से एंड होते हैं, आइड से, ओके, आइड से एंडिंग होती है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड,
अमाइड एक्सेट्रा, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे आइड को ओ से। जैसे क्लोराइड का क्या हो गया क्लोरो, ब्रोमाइड का ब्रोमो, अमाइड का अमाइडो। ओके, ऐसे ही। और उसके बाद जैसे जो लीगेंड्स नेगेटिव लीगेंड्स जिनका नेम लास्ट में एट से एंड होता है, एट से एंड होता है, जैसे नाइट्रेट, ऑक्सलेट, सल्फेट, तो एट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ओ से। जैसे नाइट्रेट का हो जाएगा नाइट्राइडो, ऑक्सलेट का हो जाएगा ऑक्सलेटो, सल्फेट का हो जाएगा सल्फरेटो। ओके, ऐसे ही। एंड इफ लीगेंड इज न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल लीगेंड प्रेजेंट है तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, जो न्यूट्रल लीगेंड्स होते हैं उनको हम लोग स्पेशल नेम देते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे अमीन, NH3 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अमीन। एंड वाटर, H2O वाटर के लिए यूज़ करते हैं एक्वा। CO के लिए कार्बोनिल, CS के लिए थायो कार्बोनिल। ओके, THIO थायो कार्बोनिल। तो अभी हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रल लिगेंड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं और नेगेटिव लिगेंड्स को क्या नाम देते हैं। ऐसे ही हमारे होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो इसको हम लोग कैसे नेम देते हैं। जैसे ये हो गया CN को हम लोग साइनो और NC आइसोसाइनो, CNO को साइनेटो, NCO को आइसोसाइनेटो। ओके, क्यों ऐसा, क्यों, बिकॉज जब मेटल से कार्बन, CN में कार्बन है और नाइट्रोजन, जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, तब इस लिगेंड को हम लोग क्या नाम देंगे, साइनो। एंड जब क्या होगा, मेटल को नाइट्रोजन देगा, कार्बन की जगह नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा मेटल को, तब हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसाइनो। सो बेसिकली एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो दो डोनर साइड होती हैं। तो CN में क्या होता है, कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है मेटल को और नाइट्रोजन भी दे सकता है, तो इसकी नेमिंग डिपेंड करती है कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज, सो ऐसे ही अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो हम लोग उनको उनके जनरल नेम से लिखते हैं। ओके, जैसे ये हो गया इथाइलिन डाई अमाइन, CH2 NH2 एंड NH2। ओके, तो ये इथाइलिन डाइअमीन, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। और ये हो गया दूसरा एग्जांपल पिरिडीन C5H5N। तो जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं उनको हम लोग उनके जनरल नेम से लिखते हैं अगर वो प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ओके, सो रूल नंबर 4 है हमारा, द नंबर ऑफ लिगेंड इज इंडिकेटेड बाय डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं वो हम लोग इंडिकेट करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा से। अगर इफ द नेम ऑफ द लिगेंड ऑलरेडी कंसिस्ट वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा, then the number of ligand is indicated by bis, cis and tetrakis। ओके, अगर किसी लिगेंड में पहले से बाय, ट्राई, टेट्रा वर्ड प्रेजेंट है, तो हम लोग जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं उस लिगेंड में बिस से, थिस से, टेट्राकिस से। ओके, अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 5। तो ये क्या है, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर consists more than one type of ligand, then ligands are named in alphabetical order। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर इसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन भी प्रेजेंट है, ब्रोमीन भी प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम करेंगे लिगेंड का। जैसे क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन B से, तो अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है, तो हम लोग ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे क्लोरीन से। सो जब हम लोग आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। ओके, तो जो, सो लास्ट रूल इज रूल नंबर 6, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, जैसे अगर किसी भी मेटल, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, या कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट इज जीरो चार्ज है, तो उस केस में क्या होगा, नो चेंज इन द नेम ऑफ मेटल। मेटल का नाम में कोई भी चेंज नहीं होगा, मेटल को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ओके,
फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3। ओके, जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अभी निकालना सीखेंगे, मेटल के नेम के बाद हम लोग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। मेटल के नेम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर इफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम का नेम है वो एंड करेगा विद 8। जैसे अगर आयरन है, कोई आयरन का कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आयरन का क्या हो जाएगा, फेरेट। ओके, ऐसे ही अगर कोई क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, क्रोमेट। सो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके मेटल के नेम में क्या लग जाएगा, एंड में 8 फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर। सो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है सामने। तो अब इसकी नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करें, हम लोग देख लेते हैं इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। इसको डिसोसिएट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, K प्लस प्लस FeCN6 का माइनस। तो जो हमारा रूल नंबर 1 था उसमें क्या था कि जब भी हम लोग कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लोग कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे फिर एनायनिक। तो यहाँ पे हमारा कैटायन क्या है, पोटेशियम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पोटेशियम लिख लेंगे, पोटेशियम। फिर उसके बाद हम लोग एनायनिक पार्ट को नेम करेंगे। तो एनायनिक पार्ट हमारा ये था FeCN6 माइनस। ओके, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फेयर की नेमिंग करते हैं, जैसे रूल नंबर 2 में था, तो पहले हम लोग लीगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग मेटल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे लीगेंड कौन सा यूज़ हुआ है, CN, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनो। और लीगेंड कितने प्रेजेंट है, साइनो के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 6। तो 6 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेक्सा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा साइनो। ओके, और उसके बाद मेटल का नेम लिखते हैं। ओके, फिर मेटल कौन सा, यहाँ पे हमारा आयरन। तो मेटल के लिए जो हम लोगों ने लास्ट रूल देखा था हमारा, मेटल के केस में क्या होता है, 2 चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि वो न्यूट्रल है या नेगेटिव है वो उसके ऊपर। तो इस केस में क्या है, नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर। तो जब पॉजिटिव चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता है मेटल के नेम में। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और जब नेगेटिव चार्ज होता है तब क्या होता है, जो मेटल का नाम होता है वो एंड करेगा किससे, 8 से। तो यहाँ पे Fe है, इसका क्या हो जाएगा, फेरेट। फेरेट हो जाएगा, फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे निकालते हैं, जितने भी कंपाउंड, जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं सबका सम, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हम लोग 0 लेते हैं इक्वल टू। तो पोटेशियम 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है पोटेशियम के, तो 4K। ओके, फिर आयरन को 1 प्रेजेंट है तो क्या हम लोगों ने लिख लिया, Fe। CN के 6 प्रेजेंट है तो क्या लिख लिया, +6CN। ओके, और सबका सम इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 0। तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमें पता है +1, तो 4 × 1। और आयरन की हमको पता करना है तो ये एज इट इज़ रहेगा Fe। और 6CN की होती है -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा, 4 + Fe -6 इक्वल टू 0। तो Fe हमारा क्या आ गया, 2। तो ये क्या हो गया, 2। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे। सो हमारा सेकेंड एग्जांपल ये है। तो इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, Na प्लस एंड AgCN का ट्वाइस का माइनस है ना। तो ये हमारा कैटायनिक पार्ट है। तो हम लोग सोडियम को क्या लिख देंगे, पहले सोडियम, उसके बाद ये हमारा एनायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर है।
तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले हम लोग क्या करेंगे, लीगेंड की नेमिंग करेंगे। तो लीगेंड क्या है हमारा, CN साइनो, और कितने हैं, 2। तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डाई। तो क्या हो जाएगा, डाई साइनो AG के लिए। सिमिलरली मेटल के लिए अब हम लोगों ने 2 केस देखे थे, प्लस चार्ज होगा और या 0 चार्ज होगा अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो क्या होगा, नो चेंज इन द नेम ऑफ मेटल। एंड अगर नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो मेटल के लास्ट में क्या लग जाएगा, 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम अर्जेंटेट। एंड फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, सोडियम का 1 है प्लस Ag एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CN, सम सबका क्या होगा, इक्वल टू 0। तो सोडियम की हमें पता है +1 होती है, Ag की हम लोग को निकालनी है, एंड CN की -1। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस Ag इंटू -2 इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई हमारी, 1। तो हम लोग ने क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट 1। अगर आप लोगों को इस स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग डिसोसिएट कर रहे हैं तो कैटायनिक पार्ट कौन सा होगा, एनायनिक पार्ट कौन सा होगा, उसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ आपको। हमेशा जब भी हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एंड जो भी हमारा पहले लिखा होता है, चाहे वो काउंटर आयन हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, अगर जो पहले लिखा है उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और जो बाद में लिखा है उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। सो दिस इज़ अ सिंपल ट्रिक बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज इट। सो अब हम लोग इस कंपाउंड के लिए देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो ये क्या है, सोडियम Na। तो हम लोग ने क्या लिख लिया, सोडियम एंड Na2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी हमारा कैटायन या एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, अगर वो 1 से ज़्यादा भी है, लाइक 2 3 4 5 जो भी है, तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे जो भी उसका नाम होगा। जैसे यहाँ पे Na है तो सोडियम लिख दिया, तो ये क्या हो गया, सोडियम। एंड अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या करेंगे हम लोग, पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे। तो लीगेंड यहाँ पे कौन सा है, क्लोरो, एंड 4 प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो। टेट्रा क्लोरो। निकल प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, निकल 8 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, 2 सोडियम के प्रेजेंट हैं तो 2 Na प्लस Ni प्लस 4 Cl इक्वल टू 0। Na की होती है +1, Ni की हमें निकालनी है, एंड जितने भी हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबकी होती है -1। ओके, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस दिस -4 इक्वल टू 0। तो Ni की क्या आ गई हमारी, 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, सोडियम टेट्रा क्लोरो निकलेट 2। और ये भी जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में हम लोग थोड़ा सा गैप दे सकते हैं बस। ओके, और ऐसे ही हम लोग को नेमिंग करनी है सारे कंपाउंड्स की। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ दिस। तो अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करें, नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्या लिखा होता है, कैटायनिक पार्ट। तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा जब हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे फर्दर। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करते हैं तो पहले हम लोग किसकी नेमिंग करते हैं, लीगेंड की। तो यहाँ पे 2 लीगेंड प्रेजेंट हैं, दैट इज़ अमोनिया एंड वाटर। तो हमारा रूल क्या था कि जब एक से ज़्यादा लीगेंड प्रेजेंट होंगे तब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लीगेंड का नाम लिखेंगे। तो अमोनिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमीन, तो AMINE। एंड वाटर को हम लोग किससे लिखते हैं, इसमें एक्वा, तो AM, एंड दिस इज़ AQ।
तो पहले हम लोग किस लिगेंड का नाम लिखेंगे, अमीन का, क्योंकि ये हमारा क्या है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है AM। ओके, तो जब हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राई अमीन एंड ट्राई अक्वा, ये दोनों लिगेंड्स के नेम हो गए। अब आ गया मेटल का नाम, क्रोमियम, तो लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम एंड ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्रोमियम का नेम एज इट इज़ लिख दिया है, 8 नहीं लगाया एंड में, क्यों, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा तो मेटल का नाम एज इट इज़ रहेगा, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तभी मेटल के नेम में लास्ट में 8 लगता है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी क्रोमियम की, यहाँ पे क्रोमियम प्लस 3 NH3 है। ओके, यहाँ पे, और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो 3H2O एंड 3 Cl है, तो प्लस 3 Cl इक्वल टू 0। तो क्रोमियम की हमें निकालनी है, क्रोमियम, वाटर और अमोनिया हमारा न्यूट्रल लीगेंड्स है, जैसे भी हमने पीछे रूल्स में पढ़े हैं, और जितने भी न्यूट्रल लीगेंड्स होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 न्यूट्रल लीगेंड्स की। तो प्लस 3 इंटू 0, इसके लिए भी 3 इंटू 0, और क्लोरीन की -1, तो 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, क्रोमियम इंटू -3 इक्वल टू 0। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। और ये जो रेडिकल जो उसके बाहर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे क्लोराइड। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई अमीन ट्राई अक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। एंड जैसे कि मैंने बताया था, जो भी चीज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी एनायन कैटायन जो भी प्रेजेंट होगा उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा उसके लिए नहीं यूज़ करते हैं। सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, क्लोराइड। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो अब हम लोग नेमिंग करेंगे इस कंपाउंड की। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। तो जो पहले लिखा होता है वो हम लोग का कैटायनिक पार्ट होता है, तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जब ये डिसोसिएट होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, ये आपको लिखना नहीं है, ये बस आपको एज्यूम कर लेना है अपने समझने के लिए। तो ये अब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग पहले कर रहे हैं। तो पहले जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करते हैं हम लोग, तो लीगेंड की नेमिंग पहले करते हैं। तो यहाँ पे 2 लीगेंड है, अमोनिया एंड क्लोरीन। तो अमोनिया A से स्टार्ट होता है एंड क्लोरीन C से। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अमीन का नाम लिखेंगे, कितने प्रेजेंट है, 5। तो क्या लिखेंगे, पेंटा, 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंटा अमीन। क्लोरीन का 1 ही प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो, पेंटा अमीन क्लोरो। एंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो मेटल का नाम है वो एज इट इज़ रहेगा, प्लैटिनम का नेम प्लैटिनम ही रहेगा, प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो बाहर क्या लिखा है, ब्रोमीन, दैट इज़, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे क्या, ब्रोमाइड, उसका जनरल नेम ऐसे ही लिख देंगे, ब्रोमाइड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे प्लैटिनम की, तो प्लैटिनम +5 इंटू NH3 एंड +Cl +3 इंटू ब्रोमीन इक्वल टू 0। नम की हम लोगों को निकालनी है, तो ये हो गया प्लैटिनम। एंड अमोनिया इज़ अ न्यूट्रल लीगेंड, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हैलोजन की होती है -1, तो क्लोरीन की हो गई -1, ब्रोमीन की भी -1, तो 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, Pt इक्वल टू -1 इंटू -3 इक्वल टू 0। तो क्या आ गई, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लोगों को हमेशा रोमन नंबर्स में ही लिखनी है। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पेंटा अमीन
क्लोरो प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड ये कंपाउंड है, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर हमेशा किधर से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, तो जो हमारा पहले होता है वो क्या होता है, हमारा कैटाइनिक पार्ट, और जो हमारा बाद में होता है वो क्या होता है, एनाइनिक पार्ट। ये मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है कि मतलब डिसोसिएट करने पे जो पहले जो चीज़ लिखी है वो हमारा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और जो बाद में उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ये सिंपल एक ट्रिक है, ये आप लोगों को लिखना नहीं है। ओके, तो पहले हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और इसमें लीगेंड कौन सा यूज़ हुआ है, EN। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथिलीन डाई अमाइन। जो हम लोग ने पीछे पढ़ा था ऑर्गेनिक लीगेंड्स, ये हमारा एक ऑर्गेनिक लीगेंड होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है CH2 CH2 NH2 एंड NH2। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं EN। ओके, तो इसका नाम क्या होता है, इथाइलीन डाई अमाइन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी लीगेंड में पहले से कोई वर्ड अगर आ रहा है, डाई ट्राई टेट्रा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस लीगेंड में ये वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिस थिस टेट्राकिस। ओके, ये हमने रूल्स पीछे पढ़े हैं। ओके, यू कैन चेक इट। तो इसके में ऑलरेडी पहले से डाई वर्ड प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इथिलीन डाई अमीन के, तो हम लोग क्या लिखेंगे, थिस, और ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई अमाइन। ये इसका नेम होता है, EN का शॉर्ट EN का नेम होता है। ओके, थिस इथेन 1,2 डाई अमीन। इसमें ऑलरेडी डाई वर्ड प्रेजेंट था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई नहीं लिखा, हम लोगों ने क्या लिखा, थिस। ओके, तो क्या होगा, थिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, और इसके ऊपर आप लोगों को पता है कि पहले लिखा है तो ये कैटाइनिक होगा, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज होगा। तो क्रोमियम को हम लोग क्या लिखेंगे, एज इट इज़ क्रोमियम, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और Cl का क्लोराइड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी क्रोमियम की, क्रोमियम EN 3 है, तो यहाँ पे 3 और +3 Cl = 0। क्रोमियम का हमें निकालना है। इथिलीन डाईअमाइन की क्या होती है, EN की होती है 0। सो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3। सो दिस इज़ डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो इस कंपाउंड को अब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसमें क्या है, कोई भी काउंटर आयन नहीं है बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी काउंटर आयन नहीं है। ओके, तो इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे। 6 लीगेंड है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन, प्लस चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो मेटल का नाम एज इट इज़ रहेगा, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट तो निकालनी है कोबाल्ट की, तो ये ऐसे ही रहेगा, +6 × NH3 इक्वल टू, यहाँ पे जो चार्ज होगा यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो गया, +3। तो कोबाल्ट, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 6 × 0, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। बस रूल्स माइंड में रखने हैं एंड कुछ ट्रिक्स, आप लोग देन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।